स्वागत है आपका। आज हम जीटीएल इंफ्रा के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे एक सजेशन आया था कि सर जीटीएल इंफ्रा के बारे में प्लीज़ बताइए, तो आज मैं आपको जीटीएल इंफ्रा के बारे में अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका बिजनेस देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, आगे हम इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, फिर इसका हम जो है जीटीएल इंफ्रा का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस तरह परफॉर्म किया है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जीटीएल में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये कम्प्लीटली डिटेल आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर जीटीएल इंफ्रा अगर पूरा नाम देखें तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके नाम है। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखें तो ये कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर में आती है, इनका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का बिजनेस है। अगर कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखें तो ये जीटीएल इंफ्रा का मार्केट कैप है 1500 करोड़ का, मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये पेनी स्टॉक नहीं है, ये कंफर्म है, पेनी स्टॉक नहीं है जीटीएल इंफ्रा। और इसका अगर हम डेट पोजीशन देखें तो कंपनी पर 4800 करोड़ का लोन है, यानी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा डेट है। अगर इसकी हम देखें आज के टाइम पे प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग निकल के आ रही है ओनली 3%। ओके, तो प्रोमोटर होल्डिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसका हम देखें 52 वीक्स हाई एंड लो, सबसे पहले 52 वीक्स हाई देखें तो एक साल में जो है 4 रुपये तक स्टॉक बढ़ा था। अगर 52 वीक्स हम इसका लो देखें तो एक साल में 1 रुपये 14 पैसे तक स्टॉक नीचे गिरा था। तो अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 1 रुपये 20 पैसे पे, यानी ये 52 वीक्स लो के करीब चल रहा है। और इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो इस जीटीएल इंफ्रा का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 5 करोड़ का करीबन वॉल्यूम है, यानी आप इसमें लाखों करोड़ भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिलहाल अगर इसका हम पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी लॉसेस में चल रही है, यानी ये जीटीएल इंफ्रा के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 2008 में स्टॉक 99 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, फिर ये जो है 2010 में स्टॉक 45 रुपीज़ तक आया, और अभी जून 2022 चल रहा है और अभी के टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा है 1 रुपये 20 पैसे पे, यानी ये स्टॉक अभी काफ़ी डाउन में चल रहा है, यानी बॉटम पे चल रहा है, क्योंकि मार्केट भी डाउन है, इसी वजह से शेयर भी काफ़ी डाउन में चल रहा है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पहली बात तो इसे आगे बढ़ेगा या नहीं, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, आगे बढ़ने वाले 2 तरह के शेयर्स होते हैं जिनके शेयर के भाव बढ़ते हैं। नंबर 1 जो ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनियां प्रॉफिट करते जाती है, जिनके शेयर के भाव बढ़ते हैं, तो वो जेन्युइन चीज़ होती है, यानी कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो भाव डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन दूसरे इस तरह के शेयर्स होते हैं जो कंपनी लॉसेस में चलती है, जिन पर ज़्यादा लोन होता है, उनके भी शेयर के भाव बढ़ते हैं। वो एक तरह का बबल हम कह सकते हैं, वो भी शेयर से 100 गुना 200 गुना होते हैं। जिनके फंडामेंटल वीक होते हैं, कंपनियां लॉस में होती है, उन पर लोन भी होता है। तो एक तरह का बबल होता है। जैसे टीटीएमएल का बात करें तो टीटीएमएल 2020 में 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, फिर 2 साल बाद ये स्टॉक 250 रुपये से भी आगे चला गया था। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो ये फंडामेंटल बहुत ही वीक है। तो ये क्या है, किस तरह आगे बढ़ा, एक तरह का बबल होता है। जिस तरह के शेयर्स होते हैं उनको बढ़ने का एक तरह का बबल होता है। तो ये जीटीएल इंफ्रा भी एक तरह का बबल बन के आगे बढ़ सकता है। ओके, अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके देखिए फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे सही प्राइस पे मिल रहा है, यानी ये बॉटम पे 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हाई रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करें, उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। सो सिंपल, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक है। अगर ये बबल की तरह आने वाले टाइम में 100 गुना 200 गुना होता है तभी आप बेच सकते हैं। अगर वो इतना बड़ा नहीं होता तो 2-4 रुपये तक ईजिली हो जाएगा। ओके, तो ये रिस्की स्टॉक है क्योंकि फंडामेंटल अच्छे है नहीं। लेकिन अभी कैसे हमें बॉटम पे मिल रहा है, ऐसे जो शेयर्स होते हैं रिस्की शेयर्स होते हैं उनको बॉटम पे ही बाय करना चाहिए 1 रुपये के आसपास। ओके, तो ये बॉटम पे ही आज के टाइम में, तो इसमें आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ही करें जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। सो सिंपल। और आने वाले टाइम में अगर वो 100 गुना 200 गुना होता है तो आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर उतना नहीं होता तो 2-4 रुपये तो ईजिली होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए, ये कम्प्लीटली डिटेल मैंने आपको जीटीएल इंफ्रा के बारे में दे दी है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें किस तरह की कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता किस तरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसे एनालिसिस करना चाहिए। तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। हम अपना कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स का नाम है अ कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट।
इस कोर्स में आपको सब कुछ सिखाया गया है। नंबर 1 इसमें स्टॉक मार्केट का बेसिक सिखाया गया है, एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो सिखाया गया है। जितने भी इंडिया में ग्लोबली जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बड़े बने हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स कैसे चूज़ किए जाते हैं, उसमें किस तरह बिजनेस देखा जाता है, मैनेजमेंट कैसा देखा जाता है, फंडामेंटल कौन से देखे जाते हैं और कभी उसको बाय करना चाहिए कभी सेल करना चाहिए, वो कंप्लीट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डिटेल में बताया है। प्लस इसी कोर्स में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बताया है कि छोटे टाइम के लिए आपको कैसे शेयर्स को ढूंढना है, कभी शेयर बाय करना है कभी सेल करना है, वो भी बताया है। प्लस पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट का भी बताया गया कि पेनी स्टॉक को किस तरह चूज़ किए जाते हैं, पेनी स्टॉक उनमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी सेल करना चाहिए, किस तरह के शेयर मल्टीबैगर बनते हैं, पास्ट में किस तरह के शेयर मल्टीबैगर बने हैं और आने वाले टाइम में किस तरह के शेयर मल्टीबैगर बनेंगे, वो सिखाया गया पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इसी कोर्स में। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया गया। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर हम स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है हर महीने एक इनकम जनरेट करने के लिए। ओके, बहुत सारे लोग इंडिया में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हर महीने एक इनकम जनरेट करते हैं। तो इस स्विंग ट्रेडिंग में सब कुछ डिटेल में बताया गया है, कैसे स्टॉक को चुनना है, कभी सेल करना है, और इसमें स्ट्रैटेजी भी बताई है स्विंग ट्रेडिंग में। और कुछ केस स्टडीज़ भी की हम इस कोर्स में, यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, उन्होंने कैसे शुरुआत करी है, उन किस तरह स्टॉक को चुनते हैं, कंप्लीटली डिटेल आपको इस कोर्स में बताई गई है। और बहुत सारी डिटेल्स इसके अलावा भी है जो आपको इसी कोर्स में बताई गई है। तो ये कंप्लीटली स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको इस कोर्स में दी गई है। ये जो कोर्स है लॉन्च होने वाला है 10 जुलाई को। और ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है रोशन पवार नाम से, आप ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 10 जुलाई को ये कोर्स उस एप्लीकेशन में लॉन्च होने वाला है। तो इस कोर्स में आपको सब कुछ नॉलेज डिटेल में बताई गई है। और इस ये जो कोर्स है वो कम्प्लीटली जो है आसान भाषा में आपको सिखाया गया है, यानी हिंदी में आपको सिखाया गया है, जो कोई भी 9वीं पास 10वीं पास भी बंदा सीख सकता है इसीलिए। और इस कोर्स की फ़ीस बताए तो ये जो स्टॉक मार्केट जो कोर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उनका जो फ़ीस होता है 5,000 10,000 उससे ज़्यादा होता है। लेकिन इस कोर्स का जो फ़ीस है वो सिर्फ 990 रुपये है। ओके, मात्र 990 में आपको पूरे की पूरी स्टॉक मार्केट का नॉलेज बताई गई है। इस कोर्स का फ़ीस मैंने इसलिए कम रखा है ताकि मेरा ये मोटिव है कि ये जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और इस नॉलेज का यूज़ करके आप भी स्टॉक मार्केट से सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।